एक लड़की की दुख भरी कहानी। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की लड़की हूँ। जब मैं 16 साल की थी तो मेरी माता का देहांत हो गया। मैं बहुत अकेली हो गई। माँ के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पिता भी घर से बाहर रहते थे। मैं अकेली होने के कारण मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती थी। वहाँ मुझे एक औरत मिली जो हमारी जानती थी। मैं उसे मौसी कहकर बुलाती थी। एक दिन जब मैं घर पहुँची तो मेरे पिता दूसरी शादी करके मेरे लिए सौतेली माँ ले आए। मेरी सौतेली माँ मुझे मारती थी, डांटती थी। वह मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। मुझे घर का सारा काम करवाती और खाने को भी नहीं देती थी ठीक से। रोज मैं मंदिर की तरह रोज की तरह मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठी थी और रो रही थी। तभी मौसी वहाँ आ गई और मुझे चुप करने लगी। उसने कहा कि मैं उसके साथ चलूँ, वह मेरा बहुत ख्याल रखेगी और मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी। मैं उसकी बातों में आ गई और उसके साथ चली गई। जब मैं उसके घर गई तो उसने मुझे खाना खिलाया, बड़े प्यार से बिठाया और मेरा माँ की तरह ख्याल रखा। एक दिन अचानक एक आदमी को लेकर आई और उसे मेरे पास भेज दिया। वह आदमी मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगा। मैंने इसका विरोध किया और मौसी से बताया तो उसने मुझे यह कहकर डरा दिया कि अब तेरा बापू भी तुझे अपने घर में नहीं रखेगा क्योंकि तू घर से भागकर मेरे साथ आ गई है। वह उसे घर से बाहर निकाल देगा। फिर तो कहाँ जाएगी? अगर तू ऐसा करेगी तो वह तुझे अपने साथ नहीं रखेगी। मेरे बहुत मना करने पर भी उसे आदमी ने मुझ पर अपना पूरा अधिकार कर लिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए। वह तो चला गया पर मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं रो रही थी पर मौसी को मुझ पर तरस नहीं आया। अगले दिन वह दूसरे आदमी को लेकर आई और उसने भी मेरे साथ वैसा ही किया। वह रोज़ अलग अलग आदमी को लेकर आती और मेरे साथ गंदी हरकतें करता। उसके बदले में वह उनसे अच्छी रकम वसूल करती थी। मैंने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। एक दिन मुझे अचानक पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने उसे बताया तो उस औरत ने मुझे बच्चा गिराने के लिए कहा। मैं हॉस्पिटल जा रही थी। मेरे मन में दया की भावना जाग गई और मैंने गर्भपात कराने का विचार त्याग दिया। मैं अस्पताल से निकल रही थी तभी पुलिस वहां आ गई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। वहां की डॉक्टर, पूरे स्टाफ को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुझसे पूछताछ की तो मैंने उनसे बताया जो मेरे ऊपर अत्याचार हुए हैं। मैंने अपनी पूरी कहानी बताई कि मेरे साथ 20 से 25 आदमियों ने दुष्कर्म किया और यह मेरी मुंह बोली मौसी ने कराया है। वह इसके बदले में उनसे पैसे लेती थी। पुलिस ने इसकी छानबीन की और उन सभी को गिरफ्तार कर थाने में बंद कर दिया। फिर मुझे मेरे बापू के पास वापस छोड़ दिया। अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा था, सब तबाह हो गया था। अब मैं केवल रोज़ अकेले बैठकर रोती और उस दिन को याद करती कि मैं उस दिन उस औरत के साथ में नहीं जाती तो अच्छा होता। उससे अच्छी तो सौतेली माँ की गाली आई हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। जो भी गलतियां हों वह भी कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि गलतियां ना हों। तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।